आज हम लोग फिर से एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं, जो कि अधिवेशन 26वां अधिवेशन में हम लोग बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं। आज आपसे इंटरनेट के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छी-अच्छी चर्चा करेंगे। और आपको ये पता ही होगा कि हमने 1 से लेके जो 25 तक 25 अधिवेशन तक किया है, उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातों के बारे में चर्चा किया है। लेकिन इंटरनेट जो था वो थोड़ा रुका हुआ था, उसके बारे में चर्चा नहीं किया था। और जो कि आज के समय में हर बच्चे के हाथ में फेसबुक है, ट्विटर है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब किस पे डिपेंडेंट है? सब इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। तो अगर उसमें हम देखें, उस पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं, तो अभिषेक जी के बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए अभिषेक जी ने क्या-क्या पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने का क्या पढ़ाई किया और कैसे आज आईआईटी इंदौर में हैं, थोड़ा-सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आज जो हमारे डॉक्टर अभिषेक जी हैं, फ़ोटो अ, आप देख ही रहे हैं। सर हम सर चर्चा पहले करेंगे प्लीज हाँ। प्लीज सर पहले जोड़ दें हम। हाँ, 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 रावण जी, हाँ, प्लीज़ आप थोड़ा-सा कुछ ऐड कर दीजिए, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। जी, हाँ। प्लीज साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर पी त्रिपाठी, राज शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। इसमें आईआईटी इंदौर की टीम, जिसके नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, डॉक्टर अजय कुशवाहा जी और आज के वक्ता डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, जो हमारे लिए विशेष प्रयास करके समय निकाले हैं और जो बहुत ही रोचक विषय जो हमारे विद्यार्थियों के लिए होगा, इंटरनेट और इंटरनेट पर, इस पर ज्ञान आज हमारे विद्यार्थी प्राप्त करेंगे। मैं साथ में स्वागत कर रहा हूं अपने डाइट की फैकल्टी का, एपीफी एकेडमिक, बीआरसी, बीएसी, सीएससी शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों का, जो नियमित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित ही आज जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव था कि विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित से जोड़ा जाए, तो इसमें महती भूमिका इंटरनेट की है, जिस पर आज ज्ञान हमारे विद्यार्थी प्राप्त करेंगे। निश्चित ही मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास कर रहा हूं कि हमारे विद्यार्थी आज इस कार्यक्रम से जुड़ करके बहुत सी बारीकियों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यदि कतिपय कारण से कोई विद्यार्थी, शिक्षक हमारे इस कार्यक्रम को लाइव नहीं देख पाएंगे, तो वो शाम में या किसी अन्य वक्त पर भी आईआईटी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर जा करके इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अतः मैं इसी आशा के साथ कि आज का प्रोग्राम हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रोचक होगा। मैं आगे की कार्रवाई के लिए आईआईटी इंदौर के डॉक्टर शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज सर। धन्यवाद रावण जी। होता क्या है कि फ्लो में हम बह जाते हैं और कुछ चीजें नहीं भूल जाते हैं। नहीं तो हाँ, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि रावण जी ने भी कहा कि जो रोचक विषय है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जी हैं। तो डॉक्टर अभिषेक जी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। हमारा मकसद चर्चा करने का यही मतलब है कि आपको भी क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ के आगे आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने टीचर्स का नाम रोशन कर सकते हैं। उसी संदर्भ में जस्ट हमारा मकसद ये है बताने का कि डॉक्टर अभिषेक जी ने क्या एजुकेशन किया, उसके बाद इनको पढ़ने के लिए क्या क्या सपोर्ट मिला और इनका क्या एक्टिविटी रहा है। मतलब कभी भी, इसका कहने का जस्ट मतलब ये है कि कभी भी पैसा आपके पास अगर नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपको कहीं न कहीं से सपोर्ट मिलता रहेगा, गवर्नमेंट करेगा या एटमॉस्फेयर जो आपके आस-पास के लोग हैं वो करेंगे, कुछ न कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा। बस आपको अंदर से सोचना है कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है। तो उसी विषय में आगे थोड़ा करते हैं, तो आगे आते हैं। तो अभिषेक जी के बारे में चर्चा करें तो अभिषेक जी ने भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया नागपुर विश्वविद्यालय से, और जो बिरला बीआईटी है, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, वहाँ से एमटेक, आई थिंक एमटेक इंजीनियरिंग है, एमटेक इंजीनियरिंग किया। और फिर उसके बाद बाहर चले गए थोड़े दिनों के लिए, कनाडा से एल्बर्टा यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से पीएचडी किया डॉक्टर अभिषेक जी ने। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले और उसी अवार्ड में जस्ट कुछ हम अवार्ड यहाँ जोड़ रहे हैं जो कि आईआईटी इंदौर से मिला।
एक बहुत अच्छे टीचर का अवार्ड, जो बेस्ट टीचर अवार्ड होता है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि काफी अच्छा अभिषेक जी का बातचीत करने का तरीका है, बच्चों से इंटरेक्शन का तरीका है। इसी संदर्भ में डॉक्टर अभिषेक जी को बेस्ट टीचर अवार्ड भी एक बार नहीं 2 बार मिला, और बहुत सारे अवार्ड उसके साथ जुड़े हैं। कुछ मैं यहाँ नाम दिया हूँ और बहुत सारा नाम नहीं दिया हूँ। उसके साथ अगर थोड़ा सा देखिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि क्या क्या रहा है डॉक्टर अभिषेक जी का, तो हमारे आईआईटी इंदौर में अभी प्रेजेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आप डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स रहे हैं 2015 से 2018 के बीच में, हेड भी रहे हैं 2012 से 2015 के बीच में। आपने जब ज्वाइन किया, आपने 2012 में आईआईटी इंदौर ज्वाइन किया, उसके पहले भी आपने टीचिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग असिस्टेंट, लेक्चर, जगह जगह बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रहे थे। कुछ एक्टिविटी प्रोफेशनल एक्टिविटीज है। अब जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं करता, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा। जैसा आपको चाह होनी चाहिए, आपको सोचना है कि हमें कुछ करना है। तो वैसे ही डॉक्टर अभिषेक जी को बहुत सारा सपोर्ट भी मिला रिसर्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कुछ ये मैंने लिस्ट लिखा है, मैं यहाँ तो नहीं पढ़ पाऊंगा, हो सकता है आपको कुछ समझ में आए कुछ ना समझ में आए। तो मीन्स इसको दिखाने का पर्पज यही है कि आप सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा, बस आपको सोचने की जरूरत है। उसी में काफी प्रोफेशनल एक्टिविटी, जैसे जो डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिषेक जी जो रिसर्च कर रहे हैं, तो अलग अलग जो बॉडीज होती है जहाँ पे पब्लिश होता है, जैसे आज आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं कभी किसी ने रिसर्च किया होगा, उसी रिसर्च किए हुए मैटर को लोग लाके बुक में रख देते हैं। तो उससे रिलेटेड रिव्यूअर भी काफी जगह हैं, IEEE ट्रांजैक्शन, अच्छे अच्छे जो बॉडीज हैं वहां पे रिव्यूअर भी हैं। अब केवल उसी की चर्चा न करें, थोड़ा सा हम चर्चा करें कि क्या कुछ सोसाइटी में भी हेल्प किया है क्या डॉक्टर अभिषेक जी ने। यस, आप अगर देखिए तो काफी न्यूज चैनल्स में भी हाईलाइट हुआ है, जैसे IIT इंदौर यूजिंग AI टू डेवलप नेटवर्क टू डिटेक्ट फायर इन मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पे भी डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने हेल्प किया कि कैसे क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं। तो न्यूज ने हाईलाइट किया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जस्ट आप जाइए गूगल पे डालिए, चीजें आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ज्यादा डिटेल डॉक्टर अभिषेक जी के बारे में देख सकते हैं। और ज्यादा टाइम न लेके मैं चाहूंगा कि इंटरनेट के बारे में हम लोग सुने। तो मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक जी को कि अपना व्याख्यान लेक्चर स्टार्ट करें, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट आज के लोगों की उंगलियों पे चल रही है। तो उसके बारे में बताएं डॉक्टर अभिषेक। थैंक यू डॉक्टर शुक्ला, आपने बहुत तारीफ कर ली। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बारे में थोड़ा बात करता हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है अभी आपको? हाँ जी जी, विजुअल है। एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ सभी बच्चों से, सभी टीचर से, और जो भी यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप चैट बॉक्स में लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ आंसर आज देने के लिए, नहीं होगा तो कुछ बाद में देंगे। और काफी फ्रेंडली हैं डॉक्टर अभिषेक जी, आपको तुरंत ही चीजों को बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वेस्ट सभी से है कि कृपया आप लोग चैट बॉक्स में जो लाइव चैट चल रहा है उसमें क्वेश्चन लिखें, तो हम उसका आंसर दे पाएंगे। ओके डॉक्टर अभिषेक जी। थैंक यू। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। मैं आज जैसा कि डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और इसमें क्या है, जो मैं जो स्लाइड्स अभी दिखाऊंगा आपको, उस पर कई सारी चीजें अंग्रेजी में लिखी रहेंगी, लेकिन मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। और अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप या तो चैट बॉक्स में या आप इंटरप्ट करके बोल के भी मुझे आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ वो है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? ठीक है, तो अब आप आप लोगों ने जरूर से इंटरनेट का इस्तेमाल किया होगा। मुझे विश्वास है हर कोई, आप कक्षा 6 से 8 के बच्चे हैं, आप डेफिनेटली आपने
और स्पेशली अभी खास तौर से अभी जब कोरोना वायरस के प्रकोप में पूरी दुनिया है, तो आपका स्कूल, आपके क्लासेस वगैरह सब इंटरनेट पे ही चल रहे हैं। तो इंटरनेट बहुत ही जरूरी पार्ट हो गया हमारी जिंदगी का। तो इंटरनेट क्या होता है, देखो ये जो मेरे पिक्चर है पुराना पिक्चर है, लेकिन इसमें आपको पता चल रहा है कि किस तरह से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है एक दूसरे से। दुनिया का हर कोना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का जो आप उस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसमें क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं जो कि समुद्र के नीचे से भी जाती हैं। इनको हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर मतलब जो प्रकाश से हम एक एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो बहुत ही बड़े कैपेसिटी के ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के नीचे से जा रहे हैं, और ये इसको बोलते हैं इंटरनेट का बैकबोन। और इसी से पूरा दुनिया के जब आप एक कंप्यूटर, अभी जो हमारी बात हो रही है ये भी इंटरनेट के जरिए ही हो रही है। तो इसलिए इंटरनेट हम बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारी जिंदगी का। एक जो चीज लोग हर बार बहुत लोग गलतियां करते हैं, बहुत लोग जो कि इस एरिया में है उनसे भी गलती हो जाती है, वो है कि इंटरनेट और www। आपने www का नाम सुना होगा। जब भी आप कोई इंटरनेट पे कोई वेबसाइट खोलते हो तो आप www.google.com लिखते हो, ठीक है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, W फॉर वर्ल्ड, W फॉर वाइड, W फॉर वेब। तो बहुत बार हम वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट है वो जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि जो तार है, जो कनेक्शंस हैं, जो हार्डवेयर है, ये सब इंटरनेट कहलाता है। और उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस रन करते हैं, जैसे कि हम अभी वेबएक्स यूज कर रहे हैं, वेबएक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशंस वर्ल्ड वाइड वेब में आते हैं। तो इंटरनेट होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके तार हैं, आपके स्विचेस हैं, आपका कंप्यूटर है, जो भी जो चीजें हैं, जो हार्डवेयर है जो आप टच करते हो, उसको इंटरनेट बोला जाता है। और उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस रन करते हैं, जैसे गूगल रन करता है, या आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, हम श्योर आप यूज करते होगे फेसबुक, यूट्यूब जो जिसपे अभी आप देख रहे हो हमको, ये सब सारा कुछ वर्ल्ड वाइड वेब में आता है, जो कि इंटरनेट के ऊपर चलता है। ये बहुत जरूरी एक डिस्टिंक्शन है जो कि आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। अब तो इंटरनेट क्या है, या बहुत बार लोग, जैसे आप बहुत बार देखोगे वर्ल्ड वाइड वेब को और इंटरनेट को लोग एक जैसा बोलते हैं, तो वो है क्या। तो ये इस तरह, जैसे कि डॉक्टर शुक्ला भी कह रहे थे कि आप लोग फेसबुक यूज करते होगे, आप लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं, अभी आप लोग अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो अभी तक जो हम लोग सोचते थे इंटरनेट को, वो हर कुछ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे रहता था, ठीक है। जब हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन या अपना मोबाइल खोलते हैं तो उसमें हम फेसबुक यूज कर सकते हैं, हम ट्विटर यूज कर सकते हैं, हम यूट्यूब यूज कर सकते हैं। इंटरनेट हमारा अभी तक ये हम हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था इंटरनेट का, वो ये सब था, सारा कुछ जो कि एक आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल स्क्रीन के पीछे रहता था, ठीक है। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंटरनेट ये कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। और जो आम चीजें हैं दुनिया में, जैसे कि आपकी कार हो गई, या आपका फ्रिज हुआ, घर में जो आपके फ्रिज रहता है, या आपका बहुत बार आपका जो लाइट बल्ब है, या बहुत बार आपके जूता है, ये सब भी आजकल किसी तरह से इंटरनेट से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस चीज को हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जैसा कि हम लोग आमतौर पे इंटरनेट समझते हैं कि ये सब सारा कुछ वर्चुअल है, वो वर्चुअल जो भी चीज हम छू नहीं सकते, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे रहता है, उसे हम वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम वर्चुअल मानते थे, अब धीरे धीरे इंटरनेट बाहर निकल रहा है स्क्रीन के, और जो चीजें हैं जो हम टच कर सकते हैं, रियल चीजों को इंटरनेट से कनेक्ट करने की बहुत सी चेष्टाएं हो रही हैं, और इसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या अगर हिंदी में कहा जाए तो चीजों का इंटरनेट, जो फिजिकल चीजों का इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब चलो देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे होता है, ठीक है।
इसको IoT भी शॉर्ट में IoT बोलते हैं, I फॉर इंटरनेट, स्मॉल O फॉर ऑफ एंड T फॉर थिंग्स। अब कैसे होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? सोच तो आपके पास घर में ये लैंप है, ठीक है, तो ये लैंप आप जलाते हो, उसमें एक बटन रहता है, स्विच रहता है, आप उसको दबाते हो तो जल जाता है, फिर दबा देते हो तो ऑफ हो जाता है, इस तरह से चलता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक छोटा सा एक डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये डिवाइस क्या होता है, ये डिवाइस में एक सेंसर रहता है। सेंसर मतलब कि वो अगर आप मूव कर रहे हो या कहीं गर्मी बढ़ जाती है या कहीं पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या कहीं पे धुआं हो जाता है, तो ये अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं जो कि एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि आपका ये अलग अलग चीजों को सेंस कर सकता है, अलग अलग चीजों को सेंस कर देता है और इससे कुछ और ये सब सारी चीज जो भी वो सेंस करता है एक ट्रांसमीटर के थ्रू ये भेज सकता है कहीं और किसी दूर। एक ट्रांसमीटर बेसिकली होता है, आपके मोबाइल डिवाइस पे भी एक ट्रांसमीटर होता है जिससे कि जब आप बात करते हो तो वो कनेक्ट करता है आपको दूसरे लोगों से, ठीक है। तो ये एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर रहता है जिससे कि ये अलग अलग चीजों से कनेक्ट हो सकता है एक वायरलेस तरीके से, बिना बिना तार के। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसी चीज का फायदा उठाता है कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो आम चीजों को इस डिवाइस के थ्रू होता है। ये अभी इसके बारे में और समझेंगे कैसा होता है, ठीक है। और इस तरह से अगर ये एक चीज है जैसे कि ये जो लैंप है इसको हम इस डिवाइस जिसमें कि सेंसर है, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, इससे हम कनेक्ट कर दिए तो ये बन जाता है एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक IoT डिवाइस। और इसको हम ये डिवाइस को हम अपने कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो नीचे की तरफ एक महिला है जो कि अपने कंप्यूटर के सामने बैठी हैं और कंप्यूटर के द्वारा वो उस लैंप को ऑन या ऑफ, तो ऐसा हो सकता है कि महिला अपने ऑफिस में बैठी हैं जो कि काफी दूर है उनके घर से, और उनके घर में ये लैंप है जो लैंप इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड है, IoT एनेबल्ड है, मतलब वो IoT का उसमें फैसिलिटी दिया हुआ है। तो ये अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये इस डिवाइस को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये है बहुत बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ठीक है। तो ये और इसमें होता है कि सेंसर वगैरह क्या होता है, सोच तो ऐसा हुआ कि महिला जब ऑफिस के लिए निकल रहे थे सुबह में तो ये लैंप बंद करना, लैंप ऑफ करना भूल गए। तो इनको क्या किस तरह से ये काम करते हैं कि अगर सोच तो बहुत ज्यादा लैंप जल रहा है काफी देर से गर्म हो गया, तो ये जो सेंसर इसमें है इस डिवाइस में वो इस महिला को उनके कंप्यूटर में या उनके मोबाइल पे एक सिग्नल भेज देता है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के जरिए ये एक सिग्नल भेजता है कि आपका लैंप ऑन छूट गया है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो ये महिला उसे ऑफ कर सकती है। ये एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। अच्छा, अब ये देखा जाए तो कितने ज्यादा इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आज की डेट में हैं, ठीक है। तो अगर हम वापस जाते हैं तो 2012 में 8 बिलियन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस थे। 8 बिलियन मतलब कि आपके 800 करोड़, मतलब हाँ 800 करोड़ इंटरनेट ये 8 8 बिलियन मतलब हाँ 800 करोड़ इंटरनेट डिवाइसेस उस समय दुनिया में थे, ठीक है। और ये धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा था, ठीक है। आपका 2013 में 110 करोड़ हो गया, 2014 में 140 करोड़, ऐसे करते करते ये बढ़ता रहा और आज की डेट में करीब 3000 करोड़ डिवाइसेस आज हमारे पास हैं जो कि मतलब 3000 चीजें, फिजिकल चीजें हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। और 2025 तक यही जो नंबर है ये 7500 करोड़ हो जाएगा। तो इतने ज्यादा इंटरनेट डिवाइस, इंटरनेट IoT डिवाइसेस आज की डेट में है। तो ये आजकल बहुत ही ये धीरे धीरे करके, अभी हो सकता है अगर आपने नहीं भी देखा हो तो जरूर है कि ये जरूरी बात है कि आज से 2-3 साल बाद आप कोई ना कोई चीज ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो कि जिसमें कि इंटरनेट, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कभी जाते होगे, अगर कहीं आप जा रहे हो, आप देखोगे
कि बहुत बार वो जो टोल बूथ पे वो जो चीज होता है ना, बूम बैरियर, वो खुल जाता है अपने आप। तो ये एक एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस का। ठीक है, ये तो एग्जांपल, ये जो मैं एग्जांपल बता रहा था कि आजकल आप देखते होगे अक्सर करके गाड़ी में लोग जाते हैं तो वहां पे एक टैग सा चिपका रहता है, ठीक है। और ये टैग क्या करता है कि ये इसमें होता है कि लोग अपने पेटीएम से या किसी भी जरिए से कुछ पैसे डाल देते हैं, तो जो व्यक्ति है जो जाना चाह रहा है कहीं पे, उसे रुक के पैसे देने की जरूरत नहीं होती। वो टैग के जरिए अपने आप से वो सेंस कर लेता है कि इन्होंने इनके पास इन्होंने कुछ पैसा उसमें डाला हुआ है प्रीपेड, और वो पैसे उसमें से निकाल लेता है, और वो बूम बैरियर जो है, जो गेट है, जो ट्रैफिक गेट है, वो खुल जाता है और गाड़ी निकल जाती है। तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, लेकिन बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरह से हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। उसी तरह आजकल स्मार्ट होम्स होते हैं। आजकल घरों में लोगों के पास ऐसे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो अगर आपके पास होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं भी होंगे तो हो सकता है बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर आप एकदम निश्चिंत रहें, बहुत से इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आपके घर में आ जाएंगे, क्योंकि इतने कॉमन हो जाएंगे कि सबके घर में आ जाते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि बहुत बार आप अपने मोबाइल से एक लाइट बल्ब को ऑन कर सकते हैं, एक बिजली का जो बत्ती होती है, बल्ब, उसको आप ऑन कर सकते हो, या आपका घर का ताला आप खोल सकते हो अपने मोबाइल डिवाइस से, या अगर आपको घर में अगर आपके एसी लगा हो तो एसी को ठंडा गर्म कर सकते हो, टीवी ऑन कर सकते हो। बहुत सी चीजें हैं जो कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारा कुछ, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट होम। मतलब घर में, जहाँ की किसी भी घर में जब बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे अगर आप सोने जा रहे हो और आपको लाइट ऑन है, आप चाहते नहीं हो कि लाइट ऑफ, आपको उठना पड़े, तो अपने मोबाइल से ही आपने एक बटन दबा दिया, आपका लाइट ऑफ हो गया। तो ये एक एग्जांपल है, ये अलग अलग एग्जांपल हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, जो कि, और इससे हो क्या रहा है कि हमारी जिंदगी हमारी जिंदगी में आराम हो जा रहा है, हम लोग को आराम हो जा रहा है, हम लोग को मेहनत कम करनी पड़ रही है, तो ये इससे काफी फायदे हैं। तो आज की डेट में कि जो मैं आपको मेन जो चीज बताना चाह रहा हूं आज के उसमें, कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं, ये लोगों के लिए बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसको कंज्यूम कर सकें हमारे बेनिफिट के लिए, हम एक इंसान के लिए बने हुए हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो हमारे पास अवेलेबल है। असल में जो सबसे एक अच्छा तरीका ये होना चाहिए कि इसमें आपको बहुत ज्यादा, आपको अगर समझ में नहीं आए तो चिंता नहीं करो, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक आइडियल सिनारियो ये होता कि अगर जो हमारा जो आईओटी डिवाइसेस हैं, जितने भी ये आपस में ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके काम करते, ये एक आइडियल सिनारियो, ठीक है। इसका मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी क्या होता है कि आज के डेट में जिस तरह से आईओटी डिवाइसेस चल रहे हैं, उनमें यह है कि अगर ये जो महिला है ये अपने ऑफिस आई, ठीक है, और इनको इनके मोबाइल पे एक मैसेज आया कि आपका जो लैंप है ये ऑन रह गया है, तो ये इन्होंने क्या किया, अपना कंप्यूटर ऑन किया, या अपने मोबाइल से ही इन्होंने वो लैंप को ऑफ कर दिया। तो आज की डेट में हम इस जगह पे हैं, इस पॉइंट पे। लेकिन एक बहुत ही अच्छा तरीका और ये रहता कि इस महिला को उसमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस लूप में होता क्या कि जैसे ही पता चलता कि लाइट ऑन है, अपने आप एक ऑटोमेटिक मशीन ऐसा रहता जो कि इस लैंप को ऑफ कर, बिना कि उस महिला को इस महिला को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप एक तरीका रहता है, एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम रहता जो कि जिसको कि सिग्नल मिलता है कि भाई ये लैंप ऑन है, वो अपने आप एक सोच समझ के जो कंप्यूटर प्रोग्राम है एक डिसीजन ले लेता कि भाई हाँ वो ज्यादा देर तक ऑन है, अभी दिन का समय है, अभी ऑन होने की जरूरत नहीं है, या वो बहुत देर से ऑन है और गर्म हो रहा है, तो अपने आप ही वो एक डिसीजन लेता कि भाई इसे ऑफ करने की जरूरत है। और एक मशीन होता है, इसको बोलते हैं हम एक्चुएटर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, और उसमें क्या होता है कि वो कुछ अगर किसी चीज को अगर ऑन ऑफ करना हो, किसी चीज को दबाना हो, किसी चीज को खींचना हो, किसी चीज को ढकेलना हो, एक एक्चुएटर वो सब करने में मदद करता है। वो एक बेसिकली एक उसमें वो रहता है, एक मशीन के थ्रू करता है।
तो वो ये सारा कुछ अपने आप हो जाता। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक लोगों का प्रयास चल रहा है, साइंटिस्ट का, रिसर्चर्स का प्रयास चल रहा है कि एक इस तरह का सिचुएशन की तरफ हम बढ़े। ठीक है, तो एक आइडियल IoT सिनेरियो जैसे मैंने कह रहा था कि इसको बोलते हैं सीमलेस मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान को आने की जरूरत ही नहीं है, एक इंसान को समझने की क्या करना है की जरूरत ही नहीं है। इंसान केवल मशीन अपने आप को डिसीजन, मशीन इतना समझदार हो, इतना इंटेलिजेंट हो कि वो अपने आप डिसीजन ले कि भाई यहाँ पे हमें ऑन करना है, यहाँ हमें ऑफ करना है, यहाँ हमें कुछ और करना। कोई डिसीजन लेते समय या जो कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए किसी इंसान की जरूरत ही ना पड़े। ये एक आइडियल सिनेरियो है IoT का। ये हम हर कोई ये चाह रहा है, रिसर्चर साइंटिस्ट चाह रहे हैं कि ऐसा एक सिनेरियो। उसी तरह से एक और जो चीज लोग चाह रहे हैं वो ये कि वो सारे जो डिवाइसेस हैं इसमें एक लूज कपलिंग मतलब ये होता है कि जो सारे जो आपके जो अलग अलग जो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इनको बहुत ही इनको जैसे सोच लो मेरे पास एक लैंप है जो मैं अपने सोच लो अपने इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ। अब ये लैंप को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ एक हेडफोन से। अब किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर लैंप जल रहा है मतलब कि मैं जगा हुआ हूँ और हेडफोन्स चलता रहे, और जब मैं लैंप ऑफ कर दूं तो अपने आप हेडफोन्स ऑफ हो जाए कि भाई मैं सोने चला गया, मैंने लैंप ऑफ कर दिया, हेडफोन्स ऑफ हो जाए। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं ये किया जा सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की डेट में ये करने के लिए मुझे लोगों को बुलाना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करते हैं और ये हमारे लैंप को और हमारे हेडफोन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वो बहुत सारा वो प्रोग्राम लिखेंगे और अलग अलग वो जिस भी तरह से प्रोग्राम लिखेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि हमको वो चीज करने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, आप ये कर दो, और एक बार वो कनेक्ट कर दिया अगर उसमें हम कुछ बदलना चाहें तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन एक आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए कि हमें ये सब करने की जरूरत ही ना पड़े। हम चाहें कि हमारा जो लैंप है हमारे हेडफोन से कनेक्ट हो जाए, हम तुरंत एक छोटा सा एक कोई बटन दबाएं या एक छोटा सा कंप्यूटर में अपना कुछ एक ऐप को यूज करें और अपने आप कनेक्ट हो जाए। इसको बोलते हैं लूज कपलिंग। तो एक आइडियल जो IoT का सिनेरियो ये है जब सारे जो डिवाइसेस हैं ये लूजली एक दूसरे से कनेक्ट हो, जिसमें कि हमें मेहनत ना करना पड़े। हम एक सिंपल एक अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू या एक बटन के थ्रू कोई भी दो डिवाइस को, कोई भी दो चीजों को हम एक दूसरे से जोड़ सकें बिना ज्यादा कुछ काम किए। इसको बोलते हैं लूज कपलिंग। तो एक आइडियल IoT सिनेरियो है। ठीक है, अब हम क्या क्या करना चाहेंगे, अब हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे किस तरह से हम ये एक वैज्ञानिक लोग किस तरह से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर ये वेब एप्लीकेशन ना समझ में, वेब सर्विस समझ, चिंता नहीं करो। ठीक है, बस कोशिश करो समझने की कि क्या होता है। आज की डेट में हम ये सब यूज करते हैं। ठीक है, हम फेसबुक यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, वेबएक्स यूज करते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं। इन सभी चीजों को वेब एप्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है, और एक वेब एप्लीकेशन इंसानों के लिए बना हुआ है कि मैं एक इंसान हूं, मेरे लिए फेसबुक बना हुआ है, मेरे लिए टाइम्स ऑफ इंडिया जो है TOI वो बना है, मेरे लिए यूट्यूब बना है, और मैं इन चीजों को मैं देख सकूं। ठीक है, मैं इन चीजों को पढ़ सकूं, मैं इन चीजों को फेसबुक पे मैं कुछ लिख सकूं, मैं फोटो डाल सकूं, मैं लोगों के फोटो पे कमेंट कर सकूं, लाइक कर सकूं। ये मेरे लिए बना हुआ है, इंसानों के लिए बना हुआ है। ठीक है, इन सारी चीजों को वेब एप्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है, मैं एक थोड़ी सी अलग, मैं IoT से अलग हट के कुछ बता रहा हूं आपको, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये ऑटोमेटिक कनेक्शन हो पाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स वालों चीजों से। ठीक है, तो ये सारा कुछ बना हुआ है इंसानों के लिए। अब एक वेब सर्विस होता है ऐसा चीज जो कि दूसरे एप्लीकेशन के लिए बना रहता, इंसानों के लिए नहीं बना। इसका मतलब ये है कि जैसे कि फेसबुक बना हुआ इंसानों के लिए, ऐसा कोई फेसबुक हो जो कि इंसानों के लिए नहीं बल्कि दूसरे कंप्यूटर के लिए बना। इसका मतलब यह है कि इंसान को आने की जरूरत नहीं है, एक कंप्यूटर
कि दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करके अलग अलग फोटो डाल सके, फोटो को लाइक कर सके, फोटो पे कमेंट डाल सके बिना कोई इंसान, मतलब दो मशीन, दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे चीज इंटरनेट पे आज की डेट पे हैं और इनको हम वेब सर्विस बोलते हैं। वेब एप्लीकेशन याद रखो इंसानों के लिए है, इंसान उसमें कुछ इंसान उसको पढ़ सके, इंसान कुछ कर सके, लेकिन वेब सर्विस इंसानों के लिए नहीं बना हुआ है, वो दूसरे कंप्यूटर के लिए बना हुआ है कि दूसरा कंप्यूटर उसको फेसबुक को या कोई भी चीज हो उसको उस पर कुछ डाल सके, फोटो को कैसे, इसको बोलते हैं हम वेब सर्विस। ठीक है, और ये होता क्या है, ये वेब एप्लीकेशन को हम वेब सर्विस बनाते हैं, इसका आप चिंता नहीं करो, ये एक्सएमएल एक तरीका है ये वेब एप्लीकेशन को वेब सर्विस बनाने का, इसकी आप चिंता नहीं, ये मैं स्किप करो, इसके बारे में आपको नहीं ज्यादा बताऊंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं समझने। अब यही चीज हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे आपने देखा कि वेब एप्लीकेशन इंसानों के लिए है, वेब सर्विस दूसरे कंप्यूटर के लिए है, इसी तरह जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ये इंसानों के लिए है, और एक चीज होता है वेब ऑफ थिंग्स। ये क्या होता है, ये दूसरे, जो अभी हम शुरू में बोले थे ना कि ऐसा एक तरीका हो कि एक चीज जैसे लैंप है और अगर हेडफोन से कनेक्ट होना है तो इसमें इंसान की जरूरत ही ना हो, ये करने के लिए हम वेब ऑफ थिंग्स को, एक वेब इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिप्लॉयमेंट को हम वेब ऑफ थिंग्स बना देते हैं। इसको करने का एक तरीका है, एक तरीके इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि ऐसे तरीके हैं जिससे कि एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिप्लॉयमेंट है जो कि इंसानों के लिए बना हुआ है, उसको हम ऐसा कर सके कि दूसरा ऑब्जेक्ट बिना इंसान के उसमें आए, उस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर सके, इसको बोलते हैं वेब ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, अब एक होता है एपीआई, एक तरीका होता है, इसकी चिंता मत करो, रेस्टफुल एपीआई क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या रहा है। अब आप लोग बिग बाजार, आप लोग गए होंगे, बिग बाजार एक शॉपिंग मॉल है, नहीं भी गए होंगे तो ये एक शॉपिंग मॉल है, या एक डी मार्ट करके आजकल आ गया है, यहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बिग बाजार में क्या होता है, बिग बाजार का एक वेबसाइट भी होता है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंसान है जो कि बिग बाजार के बारे में समझना चाहे, बिग बाजार में जो कस्टमर है उनके बारे में समझना चाहे, तो वो क्या कर सकता है, वो एक कंप्यूटर के पास जा सकता है और ये टाइप कर सकता है URL http://bigbazar.com customers। ये भाई उसे कुछ पता करना है कि कौन कौन लोग बिग बाजार में, किस किस तरह के कस्टमर बिग बाजार में है, तो वो एक कंप्यूटर के सामने एक क्रोम या कुछ खोला और वो बिग बाजार के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है, बिग बाजार में कितने कस्टमर। ठीक उसी तरह जैसे कि वो एक कस्टमर, एक इंसान को बिग बाजार अपने बारे में कुछ बताता है, ठीक उसी तरह बिग बाजार के पास कुछ एपीआई होते हैं। एपीआई को बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उससे आपके समझने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना आप समझ लो कि बिग बाजार जैसे कि एक वेबसाइट होता है बिग बाजार का, वैसे ही एक एपीआई होता है बिग बाजार का, जिसमें कि इंसान के अलावा दूसरे कंप्यूटर अगर बिग बाजार के बारे में कोई जानकारी चाहें तो वो उन एपीआई के थ्रू वो जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट वो चीज होता है जो कि इंसान को किसी के बारे में पता करे, जैसे कि बिग बाजार के बारे में इंसानों को वेबसाइट बताता है, जो आप जानते हो, आप लोग देखे हो, आप लोग इंटरनेट में देखे होंगे कि अगर बिग बाजार के बारे में आपको कुछ पता करना है तो आप उसका एक URL डालते हो। उसी तरीके से बिग बाजार का एपीआई होता है जिससे कि दूसरा कंप्यूटर अगर बिग बाजार के बारे में कुछ जानना चाहे बिना कोई इंसान के वहां रहे, वो उसके बारे में जान सकता है। और ये जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, तो इस तरह से ठीक उसी तरह जिस तरह की एक कस्टमर, एक इंसान वहां से जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसी तरह ये एक दूसरा कंप्यूटर भी जानकारी प्राप्त कर सकता है बिग बाजार के एपीआई से। अब ये क्या है, अब ये मैं स्किप करूंगा, ये उतनी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। अभी आप जब आगे बढ़ोगे, अभी आप छठे से 8वीं कक्षा के बीच में मेरे हिसाब से, आप जब आगे बढ़ोगे, आप इंजीनियरिंग करोगे, आप ग्रेजुएशन करोगे, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। मैं अभी नहीं बोलूँ, मेरे पास ये एक प्रेजेंटेशन था जिसको मैंने किसी के सामने दिया था, उससे मैं ये सब
था, अब मैं इससे नहीं अभी बात करूँगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से RESTful APIs काम करते हैं। अब जो हमने कहा कि एक जिस तरह से एक बिग बाजार का जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट के साथ साथ एक API भी होता है जिससे कि दूसरा कंप्यूटर उसको उससे कनेक्ट कर सके। ठीक उसी तरह हम एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले डिवाइस को भी हम एक API दे सकते हैं। वो उससे क्या हो सकता है कि दूसरे डिवाइसेस उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सके। ठीक है, ऐसे की जरूरत ही ना पड़े कि हमें एक इंसान की जरूरत पड़े। अगर हम चाहते हैं कि एक लैंप और एक हेडफोन्स कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके एक API के थ्रू, बिना कोई इंसान के वहां पे आए हुए। ठीक है, तो इस तरह से हम एक मैशअप बना सकते हैं, एक ऑटोमेटेड कनेक्शन बना सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू। तो इस तरह से जैसे कि अगर ये iPod है और ये टीवी है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है बिना किसी इंसान के वहां रहे और बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। मतलब हमें ऐसी करने की जरूरत ही नहीं है कि हमें किसी को बुलाना पड़े कि भाई आप ये दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करो। आप इनको आप सीधा एक ऑटोमेटिक वे में कर सकते हो, या आप एक मोबाइल डिवाइस में कोई ऐप हो उसके थ्रू बिना ज्यादा मेहनत किए आप उन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक उसी तरह अगर इन डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो तो एक बहुत ही आसानी से, एक बहुत ही सीमलेस तरीके से आप अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। और ये फायदा होता है अगर हम API वगैरह यूज कर सके। ये तरीके हैं जो कि हम एक आइडियल IoT सिनेरियो की तरफ बढ़ना चाहें। ठीक है, और इसके क्या फायदे हैं ये सब करने के? तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप लोगों ने स्मार्ट सिटी के बारे में आपको पता होगा। स्मार्ट सिटी में क्या होता है? स्मार्ट सिटी में हमारा इंदौर भी स्मार्ट सिटी बन रहा है, बन चुका है काफी हद तक, और कोशिश कर रहा है कि और अच्छा बन सके। तो स्मार्ट सिटी में क्या होता है कि अलग अलग जो फैसिलिटीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जो बस हैं, बस सर्विस है, बस सर्विस आपके स्मार्ट होम जैसे आपके घर से कनेक्ट हो सकता है कि आपको घर में बैठे बैठे पता चल जाए कि बस कहाँ पे है और कहाँ पे आ रहा है और कितनी देर में आपके घर के सामने आ जाएगा। उस तरह से दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। फिर क्या आपका स्मार्ट हेल्थ केयर, कि भाई अगर आपका एक अस्पताल किसी को जाना है तो वो अगर वो घर में कोई बीमार पड़ जाए तो एक ऑटोमेटिक तरीके से वो अस्पताल को पता चल जाए कि कोई बीमार है, और वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कनेक्टेड है उसमें वो उस तरह से एक एम्बुलेंस को उस व्यक्ति के घर भेज सके। ठीक है, फिर स्मार्ट रिटेल, मतलब कि अगर आपको कोई शॉपिंग करना है तो आप कर सकते हो। स्मार्ट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है वो बहुत ही सब कुछ वहां बड़ा अच्छा, वहां पे अगर गर्मी हो रही है तो अपने आप वहां का AC ऑन हो जाए, अगर ज्यादा ठंड हो गई AC से तो AC ऑफ हो जाए, या अगर वो बिल्डिंग में अगर कोई कहीं आ रहा है जा रहा है तो उस हिसाब से बिल्डिंग की लाइट्स जल जाएं। ये सब सारा कुछ स्मार्ट बिल्डिंग में आता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो वेब ऑफ थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी, एक सिटी को स्मार्ट बनाने में बहुत ही सहायक है। और इसको ये बहुत ही बड़ा इसका ये किरदार निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है एक सिटी को स्मार्ट करने के चक्कर में। ठीक है, अब हमने एक काम किया था, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा कि एक मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाँ, ये है एक सेकेंड लाइफ। अगर आप लोगों ने सेकेंड लाइफ के बारे में नहीं जाना हो और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप काफी एंजॉय कर सकते हो सेकेंड लाइफ। मैं सेकेंड लाइफ के बारे में बात करता हूँ, एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं आपको वीडियो के बाद में आपको समझाऊंगा वीडियो क्या है। ठीक है, मैं अभी चला रहा हूँ। Second Life is an endless garden of creativity. We are walking into a work of art created by the people who live there. We have the ability to communicate in a way that is very liberating.
when I started Second Life and saw everything that was capable of doing, that really struck a chord with me. There's a freedom that comes from being in the virtual world. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है? मैं वो बताता हूँ। सेकेंड लाइफ क्या है कि जैसे आप हम और आप हमारा जो लाइफ है हमारा फर्स्ट लाइफ, हम दुनिया में हैं जिस तरह से आज की डेट में ये प्लैनेट अर्थ में है, हम इंसान हैं, हम लोग हैं, हम लोग नॉर्मल हैं, हमारे पास हमारा शरीर है, हमारे बाल हैं, हमारा हाथ है, पैर है, हम फिजिकल, हमारा एक एंटिटी, ठीक है? हमारा सेकेंड लाइफ क्या होता है कि एक वर्चुअल लाइफ बना हुआ है आज की डेट पे इंटरनेट, ठीक है? एक वर्चुअल दुनिया बनी हुई है, मतलब इंटरनेट में जाके आप एक वर्चुअल जिंदगी जी सकते हो, ठीक है? इसमें क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, इसमें क्या होता है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप सेकेंड लाइफ आप डालो www.secondlife.com, ठीक है? तो वहां पे आपका एक खुल जाएगा, आप कोशिश करना अगर आपको मौका मिलता है इसके बाद, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, आप जैसे ही आप जाओगे अंदर तो बोलेगा कि आप एक अपना अवतार बनाओ। अब अवतार आप जानते हो ना कि हम लोग हमारे जो हिंदू धर्म में लोग बोलते हैं कि विष्णु जी के अवतार राम जी थे और कृष्ण जी थे, विष्णु जी के अवतार थे। तो इस तरह से आपका एक अवतार बन सकता है सेकेंड लाइफ में, ठीक है? तो जैसे ही आप सेकेंड लाइफ में जाओगे तो बोलेगा कि आप किस तरह से आप दिखना चाहते हो, तो आप बहुत से आपको देगा कि इस तरह से आप बनना, तो इस तरह से आप एक किसी को चूज करते हो, मैं इस तरह से दिखना चाहता हूँ सेकेंड लाइफ में, ठीक है? उसके बाद आप किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हो, आप कैसे जूते पहन, सब कुछ आपसे पूछे, ठीक है? उसमें इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक बार आप सेकेंड लाइफ में घुस गए तो वहां पे करोड़ों लोग सेकेंड लाइफ में, मतलब करोड़ों लोग के अवतार सेकेंड लाइफ में हैं, और आप क्या कर सकते हो कि सेकेंड लाइफ में आप घूम सकते हो, मतलब कि आप इंटरनेट में घूम सकते हो, आप लोगों से बातें कर सकते हो, आप वहां जाके एक घर बना सकते हो, आप वहां जाके पढ़ाई कर सकते हो, वहां जाके आप खेल सकते हो, सब कुछ अपने कंप्यूटर, अपने माउस के और कीबोर्ड के, ठीक है? तो अभी अगर मैं वीडियो फिर से चलाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या, ठीक है? यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको महिलाएं दिख रही हैं, ये किसी के अवतार हैं, ये असल वर्ल्ड में है ये, और ये कोई वहां पे कंट्रोल कर रहा है उनको, मतलब हो सकता है ये महिला को जो कंट्रोल कर रहा हो वो अमेरिका में बैठा हो, और जो आगे में जो महिला दिख रही हो वो हो सकते है इंडिया में कोई बैठा हो, ठीक है? और दोनों लोग साइकिल खरीदे हुए हैं सेकेंड लाइफ में, और वहां जाके साइकिल को चला रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ही आजकल, और बहुत लोग ऐसे करते हैं। देखो ये जो सारे जो आपको दिख रहे हैं कैरेक्टर्स, ये सारे सेकेंड लाइफ किसी न किसी के अवतार हैं, ठीक है? ये लोग अपने वहां जाके बातें कर रहे हैं। Second Life is an endless garden of creativity. आप वहां पे कुछ भी कर सकते हो, आप जैसे यहाँ पे बिल्डिंग सा बना हुआ है वो आप बना सकते हो, आप वहां पे लैंड खरीद सकते हो, वहां पे एक वहां का एक वो है, एक करेंसी है, उसको बोलते हैं लिंडन डॉलर्स, ठीक है? आप वहां पे अगर शायद ₹1 जो इंडिया के ₹1 है, वो शायद 50 या 100 लिंडन डॉलर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, तो आप ₹1 अपने क्रेडिट कार्ड से वो करके आप वो उतने पैसे वहां खरीद, और उससे आप वहां पे लैंड खरीद सकते हो, वहां पे आप वहां कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये लोग भी किसी के अवतार हैं, हो सकता है ये लोग अलग अलग देश के किसी न किसी के अवतार हैं। We are walking into a work of art created by the people who live there. तो इस तरह से रहता है। ये जो महिला आपको दिख रही है ना, ये सेकेंड लाइफ में ये कुछ कर रहे थे, ये जो यहाँ पे दिख रही है महिला, इनका अवतार सेकेंड लाइफ में, कंप्यूटर में सेकेंड लाइफ में वो अपने आप को वो घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इस तरह से। वहां पे आप इस तरह से कार्ड्स वार्ड्स चलते रहते हैं, जो आपको आप लोगों से मिल सकते हो सेकेंड लाइफ में, ability to communicate in a way that is very liberating. When I started Second Life and saw everything that was capable of doing. ये सारा एक वो चल रहा है, एक
एक गाने का प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे लोग हैं, वहां डांस कर रहे हैं, और ये सारे लोग किसी ना किसी का अवतार हैं। that really struck a chord with me. ये वर्चुअल रियलिटी वाला एक होता है आजकल, मिलता है बाजार में। इसमें आपको एक फीलिंग, एकदम रियल फीलिंग आए कि आप वहां पे वो वर्चुअल ये आप सेकेंड लाइफ में आप हो असल में। There's a freedom that comes from being in the virtual world. तो मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप इंटरनेट आपके पास है, आप एक बार ट्राई करो, बस देखने के लिए कैसा रहता है, बहुत मजा आएगा आपको। ये आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज जो हम करना चाह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है कि सेकेंड लाइफ ना, वो सारा कुछ आप सेकेंड लाइफ में देख सकते हो, ठीक है। और हम हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कुछ ऐसे कोशिश करना चाह रहे हैं कि सेकेंड लाइफ में हम रियल जो चीज हो रहे हैं दुनिया में उसको हम रिफ्लेक्ट करें। मतलब अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हवा चल रही है यहाँ पे इंदौर में, तो क्या सेकेंड लाइफ में भी हवा, मतलब वो सेकेंड लाइफ में भी हम हवा चला सकते हैं? या अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आता है फॉर एग्जाम्पल कहीं पे, तो क्या सेकेंड लाइफ में भी अर्थक्वेक आ सकता है? ये हमारा एक प्रयास है हमारे स्टूडेंट्स का कि क्या हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा एक और वीडियो में दिखाता हूँ जो हमारे स्टूडेंट कुछ किए हैं सेकेंड लाइफ में, और वो क्या बनाने की कोशिश किए हैं कि वो दिखा रहे हैं कि अगर वो थोड़ा एक हवा चलाते हैं, मतलब कि एक पेपर से वो एक हवा वो करते हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि सेकेंड लाइफ में भी हवा चलने लग रही है। वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने प्रयास किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये इन्होंने क्या, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, ये एक IoT डिवाइस है, ठीक है। IoT डिवाइस उन्होंने बनाया है यहाँ पे, और ये कंप्यूटर स्क्रीन है, और यहाँ पे देखो ये भी एक और यहाँ सेंसर वगैरह है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये हवा एक कागज से हवा चलाएंगे, और वो हवा जो है वो सेकेंड लाइफ में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। दिखाता हूँ, ये एक छोटा सा IoT डिप्लॉयमेंट हमने किया है, ठीक है। अभी पहले वो क्या करेंगे, पहले वो एक गर्मी वो करेंगे वहां पे सेकेंड लाइफ, उसके बाद हवा चलाएंगे, ठीक है। अभी आता है वो सेकेंड लाइफ। अच्छा, ये जो है ये सेकेंड लाइफ उन्होंने बनाया है। सेकेंड लाइफ का एक उन्होंने एक कमरा बनाया है जहां पे एक टेम्परेचर का एक स्क्रीन है और एक दरवाजा है जो कि खुल जाएगा जब हवा चलता है। तो अगर आप देखो तो इस तरह का आप इस तरह की चीजें आप बना सकते हो सेकेंड लाइफ में। उन्होंने एक घर बनाया है जिसमें कि एक दरवाजा है, आप साइड में कुछ सीढ़ियां रास्ता है, वो सब उन्होंने बनाया है, ठीक है। और एक इंसान भी है, किसी का अवतार है सेकेंड लाइफ में, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, अब देखो वो क्या करेंगे, वो हवा चलाएंगे इसमें। देखो एक कागज से वो हवा चला रहे हैं, और सेकेंड लाइफ में अब देखो ये दरवाजा खुल गया, वो हवा अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो उनका जो प्रयास है हमारे स्टूडेंट्स का, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो I'm in a presentation. I'm doing a presentation. I'll talk to you. तो उनका क्या प्रयास है कि वो जो बाहर में जो असल दुनिया में जो हो रहा है उसको क्या वो सेकेंड लाइफ में ला सकते हैं। तो असल दुनिया में हवा चल रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं सेकेंड लाइफ में भी हवा चले। तो इस तरह से कर रहे हैं, दिखाते हैं, ये दिखाता हूँ, ठीक है। तो वही हवा चल रही है ना सेकेंड लाइफ में। तो इसका फायदा ये, अगर इस तरह से कुछ अच्छा काम कर पाए, इसका फायदा ये है कि अगर ऐसा होता है कि इंदौर में खूब तेज तूफान आ रही है, तो यही चीज हम सेकेंड लाइफ में भी दिखा सकते हैं। या अगर भगवान न करे कहीं पे भूकंप आए, तो भूकंप को हम सेकेंड लाइफ में ला सकते हैं, और सेकेंड लाइफ में भूकंप को हम एनालाइज, हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम समझ सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, और कैसे इससे बचा जा सके, ये सारा कुछ हम सेकेंड लाइफ में सीख सकते हैं। ये एक प्रयास है वैज्ञानिकों का आज की डेट में। हमारे बच्चे जो हैं, हमारे स्टूडेंट इस तरफ कोशिश कर रहे हैं। हेलो, ठीक है। अच्छा, अब एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये सब करना तो बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है कि इतना हम कुछ कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा इशू है। इशू ये है
कि जो अभी तक हमने बात किया रेस्टफुल एपीआई वगैरह का, जो कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तरीका है ये सब करने का, ठीक है, ये बहुत ही भारी भरकम प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत ही भारी, बहुत ही एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत मेमोरी स्पेस लेता है, बहुत ज्यादा वो भारी प्रोग्राम है। इसको करना, और तो इसलिए अगर नॉर्मली अगर हम ये करना चाहें तो हमें एक रास्पबेरी पाई डिवाइस यूज करना पड़ेगा, जो कि सस्ता, जो कि महंगा होता है, जो कि एक नॉर्मल इंटरनेट डिवाइस जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें जो चाहिए, हमें एक हल्का तरीका चाहिए ये करने का, ठीक है। तो हम एक तरीका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम 6th लॉ पैन, ठीक है। उसमें मैं बताता हूँ 6th लॉ पैन क्या है, क्यों है इसको, आप अगर आपको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से काम किया जाता है। जब ये सब सारा टेक्नोलॉजी हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज करते हैं तो किस तरह से ये चीज करते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है, जो आप दिख रहा है, इसको एक इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट किस तरह से इंटरनेट किस तरह से इंटरनेट से हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप ये इस तरह देखो कि जो बाएं हाथ में, जो हमारे स्क्रीन के बाएं में हाथ में एक कंप्यूटर है और दूसरी तरफ भी एक कंप्यूटर है, और हम चाहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो। तो किस तरह से कनेक्ट हो, तो अफसोस तो ये एक डेटा है, जो बीच में जो आपको दिख रहा है ना रेक्टेंगल, वो एक डेटा है, और हम चाहते हैं वो डेटा जो लेफ्ट तरफ, जो बाएं तरफ जो कंप्यूटर है उससे दाएं तरफ वाले कंप्यूटर में जाए। तो कैसे एक होता है, तो जैसे ये एक एप्लीकेशन है, तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग लेयर होते हैं इंटरनेट के, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो डेटा है उसमें एक एप्लीकेशन जो लेयर है वो अपना कुछ इंफॉर्मेशन कुछ डाल देता है उसमें, जिससे कि वो सही जगह जाए, वो सही तरह से वो कम्युनिकेट हो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर एक करता है, ऐसी नेटवर्क करता है, ऐसी डेटा लिंक करता है, और ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो आपके जो रंगीन जो आपको दिख रहे हैं सामने, जो ऊपर है डेटा है, जैसे कि आप एक कंप्यूटर से बोलना चाहो, एक ईमेल भेज रहे हो, या कुछ आप कुछ कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, ठीक है। तो ये जो सारा जो रंगीन जो स्क्वायर्स है, ये अलग अलग, जैसे कि अगर आप एक चिट्ठी भेजते हो एक जगह से दूसरे जगह, तो चिट्ठी तो अंदर में आपने लिखा है कि भाई आप अपने मित्र को चिट्ठी भेज रहे हो, उसमें लिखा है प्रिय मित्र कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, क्या आप इंदौर से अपने मित्र जो कि मुंबई में है उसको आप एक पत्र लिखना चाहते हो, तो पत्र तो आप लिख दिए, पत्र तो आप कर देंगे, पत्र पहुंचता कैसे उसके पास, तो वो करने के लिए एक लिफाफे में आपको पत्र डालना पड़ता है। लिफाफे में वो अपने आपके जो मित्र है उसका आपको पता लिखना पड़ता है, वो पता में उसका नाम रहता है, उसका घर का नंबर रहता है, वो किस सड़क पे रहता है, वो उसका पिन कोड क्या है, सब कुछ डालना पड़ता है। उसके बाद ही आप उसको जाके लेटर बॉक्स में डालते हो और आपके मित्र के पास। ठीक उसी तरह जब इंटरनेट में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर अगर आपका वो जो चिट्ठी जो है जानी है, तो उसमें भी इस तरह से ये जो रंगीन जो आप ब्लॉक्स देख रहे हो, ये एक लिफाफे की तरह होता है। इसको आपका जो डेटा है, जो आपका जो चिट्ठी है, उसको इस तरह के लिफाफे में डालते हैं, जिससे कि सही जगह आपका ये चीज हो जाए। और ये सब जो होता है, ये 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से कम में भी ये सब हो जाता है, और एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। इस तरह से इंटरनेट काम करता है। अब चक्कर ये है कि ये तो बड़ा अच्छा लगता है, भाई ये तो है, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ये आपने यहां देखा, ये जो बनता है ना, ये बहुत ही भारी भरकम ये बहुत भारी है। ये जो डेटा है बहुत ज्यादा, इसमें बहुत भारी डेटा है, और ये नॉर्मल कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक आईओटी, जो कि आपका जो आईओटी अगर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट करें तो उसके लिए बहुत भारी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक नया टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं 6th लॉ पैन, उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो देखते हैं किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो 6th लॉ पैन इस तरह से काम करता है। तो जैसा कि हम पहले कर रहे थे, इंटरनेट में जो आपका चिट्ठी है एक लिफाफे में डालते हैं, पता लिखते हैं, ठीक उसी तरह से काम करता है। पहले एप्लीकेशन लेयर आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का कुछ आता है इंफॉर्मेशन, फिर नेटवर्क लेयर का आता है। इसके बाद जो 6th लॉ पैन लेयर होता है,
जो कि ये सब चीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करना का पॉसिबल करता है। वो क्या करता है, इन सारे चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो इसको इस तरह से सोचो आप कि अगर आपको एक पत्र भेजना है कहीं पे और पत्र बहुत बड़ा है और जो पोस्ट ऑफिस है बोलता है कि नहीं ये पत्र बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं भेज सकते, हमारे पास इतने तरीके नहीं है भेजने के। या सोच लो आप एक किताब भेजना चाहते हो अपने मित्र को, कि वो किताब आप सोच लो आप 10 किताबें भेजना चाहते हो अपने मित्र को, एक बड़े से डिब्बे में आप उन 10 किताबों को आप जाके पोस्ट ऑफिस भेज दिए। ठीक है भैया, ये 10 किताब हम अपने मित्र को बॉम्बे में भेजना चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस बोलता नहीं है, नहीं जो डिब्बा है जिसमें 10 किताबें बहुत भारी है, मैं नहीं भेज सकता, हम नहीं इतने भारी डिब्बे को हम नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप वो डिब्बे को खोल के अलग अलग 10 छोटे छोटे डिब्बे बना दोगे, एक किताब के लिए एक डिब्बा, और उस डिब्बे को आप भेज दोगे, बोले ठीक है हमको 10 डिब्बों को अलग अलग भेज दो। तो पोस्ट ऑफिस बोलता है हाँ ये सही रहेगा, ये तो छोटा छोटा डिब्बा है, हल्का है, हमको भेजने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी तरह अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अगर आपको कोई चीज इंफॉर्मेशन कुछ भेजना है, तो क्योंकि वो इतना भारी हो जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो 6LoWPAN जो लेयर है वो उसको कर देता है, और इसके बाद उसमें पता डालते हैं, और वो फिजिकल लेयर जो है, जो कनेक्शन है एक IoT डिवाइस और दूसरा IoT डिवाइस के बीच में, उससे वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो 6LoWPAN है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर, अलग अलग तरीके हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बनाने के, वो फर्क नहीं पड़ता, वो पोर्टेबल है, कहीं कहीं पे भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही अब ये मेरा ये खत्म हो गया। बस एक समरी ये है कि IoT एक बहुत ही जरूरी आज की हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी पार्ट है। अभी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिप्लॉयमेंट्स जो है वो इंसानों के लिए है, इंसान के कंजम्पशन के लिए है, और ये बहुत ही टाइटली कपल्ड है, मतलब कि एक दूसरे से आराम से इनकी बातचीत नहीं हो पाती है। जो अब नेक्स्ट जो लोग जो प्रयास लोगों का है, वैज्ञानिकों का प्रयास ये है कि ये जो IoT को ऐसा कर दें कि ये एक दूसरे ऑटोमेटिकली एक मशीन दूसरे मशीन से कनेक्ट कर सके, एक IoT डिवाइस दूसरे से कनेक्ट कर सके बिना इंसान के आए हुए, और साथ साथ ऐसा भी कुछ हो कि वो आराम से लूजली कपल्ड हो, मतलब कि जरूरी नहीं हो कि बहुत ही एक दूसरे से कनेक्ट बहुत आराम से हो सके, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और ये अक्सर करके बहुत भारी हो जाता है, अगर एक दूसरे से आपके कनेक्ट करना हो तो ये हल्के करने के तरफ लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं आया हो तो आप कुछ प्रश्न अगर आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक जी, बहुत अच्छी बातें बताने के लिए हमें, और बहुत अच्छा लगा कि आज का समय क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है, कैसे हम नई दुनिया भी बना सकते हैं। और जो आज का एक्चुअली हम लोग, जैसे मैं मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो होता क्या है, कभी कभी हमारा प्रॉब्लम इस स्पेस में नहीं सॉल्व हो पा रहा है, यहाँ पे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, हम दूसरी जगह ले जाके सॉल्व करते हैं। तो वही चीज एक्चुअली मुझे जो फील हुआ वही है कि अगर हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम दूसरी दुनिया में ले जाके उसको सोच सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं क्या। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी आई थिंक उसमें बहुत आनंद आएगा, और काफी बच्चे और पेरेंट्स ने देखा है, और आई थिंक बच्चे बाद में भी देखते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, हो सकता है वो बाद में चैट बॉक्स में लिखें। तो धन्यवाद। मैं डॉक्टर रावेन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बोलें। सर सभी को सादर आभार। आज के डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने बहुत ही रोचक से इंटरनेट के बारे में समझाया। निश्चित ही हमारे विद्यार्थी, शिक्षक और जो CSE, BRC, BSc जुड़े सभी ने लाभान्वित हुए होंगे। मैं एक बार अपनी पूरी टीम का, डाइट फैकल्टी, APC एकेडमिक, BRC, BSc, CSE, शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने व्यस्तम समय में से हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकालते हैं और उपलब्ध रहते हैं और देखते हैं। तो बिना दर्शकों के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। मैं IIT इंदौर की टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारे इस कार्यक्रम के लिए नियमित समय दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संचालित कर रहे हैं। निश्चित ही इंटरनेट के बारे में बात करना और वो भी हिंदी में बात करना एक टफ जॉब था, लेकिन डॉक्टर आशीष
श्रीवास्तव जी ने अभिषेक श्रीवास्तव जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे विद्यार्थियों को समझाया। निश्चित ही हमारे विद्यार्थी समझे होंगे और लाभान्वित होंगे। मैं आपका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं। मैं IIT इंदौर की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं, नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, और अभी आशीष कुमार सर भी दिखाई दे रहे हैं, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अजय कुमार कुशवाहा जी थे, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग मिल करके हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संचालित कर रहे हैं और नित नई जानकारियों के साथ हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। मैं आप सबका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रावण जी। मैं अब डॉक्टर आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को जो हमारी टीम है, स्पेशली डॉक्टर अभिषेक जी और जो हम लोग ये चीज लेके आए हैं, तो डॉक्टर आशीष जी। धन्यवाद नीरज जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे से बताया है। आपने बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में बताया है कि आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिवाइसेस ही आपस में कनेक्टेड हो जानी चाहिए। कुछ इस तरह का बड़ा सा प्रोग्राम हो कि डिवाइसेस ही आपस में कनेक्ट हों, लोगों को इंटरफियर करने की ज़रूरत ना हो, डिवाइसेस ही खुद ब खुद डिसीजन ले सकें। ये बहुत आज की ज़रूरत भी है। और जैसे बताया कि स्मार्ट सिटीज़ में, स्मार्ट बिल्डिंग्स में जैसे हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, अपना लाइट कभी जाने पे ऑन हो जाती है और वहाँ से निकल जाने पे ऑफ हो जाती है। ये सब चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं धीरे-धीरे। और आपने ये और भी बहुत सारी चीज़ें, चाहे वेब एप्लीकेशन पर्टिकुलरली जो ह्यूमन्स के लिए होता है, वेब सर्विसेज फॉर डिवाइसेस के लिए आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। फिर आपने वेब ऑफ थिंग्स के बारे में बताया है। इसके अलावा सेकंड लाइफ के बारे में बताया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मुझे लगता है कि बच्चे भी, पर मैं कोशिश करूँ, ये बच्चों से कहूँगा कि ज़रूर देखें, परंतु एडिक्टिव ना हो सकता है कि इन सब चीज़ों में जाकर के आपको एक गेम जैसा लगने लग जाए और वो आप इसमें एडिक्टेड हो। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहाँ से हमारे त्रिपाठी जी जुड़ते रहते हैं और लगातार जुड़े रहते हैं। उनके सतत सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे टीम के हमारे कन्वीनर डॉक्टर शुक्ला जी और हमारे अजय श्रीवास्तव जी, अजय जी और मृगेन जी, इन सबका धन्यवाद। हमारे पोस्टर तैयार करते हैं नीरज सोनी जी, उनका धन्यवाद। और हमारे इंटरनेट टेक्निकलिटीज़ को संभालते हैं प्रवीण कौशल जी, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और स्पेशली ये कार्यक्रम जो है वो बिना बच्चों के जुड़े संभव नहीं हो सकता है। तो मेरा सबसे मुख्य रूप से धन्यवाद उन बच्चों का जो जुड़ते हैं, उन टीचर्स का जो जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में इसे आगे बच्चों तक और जो नहीं देख पाते हैं उन तक फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ-साथ मैं अपने अभिषेक श्रीवास्तव सर का फिर से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद। नीरज जी। धन्यवाद आशीष जी। मैं सबको पुनः धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ यहाँ हम लोग विराम देते हैं और अगले बुधवार को फिर नए से एक अच्छे विषय पे फिर से चर्चा करेंगे और एक नए उत्साह के साथ। तो सभी से नमस्कार एंड जय हिंद। प्रवीण, प्लीज क्लोज। प्रवीण, यस सर। हाँ क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया सर। हाँ क्लोज कर दिया क्या आपने? सर क्या स्ट्रीमिंग क्लोज करना है सर? नहीं लाइव बंद करना। प्रवीण नहीं है क्या? प्रवीण